और यूं रावलपिंडी टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने कौमी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है और रावलपिंडी टेस्ट मैच के आखिरी रोज़ पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का आगाज़ किया था। साथ ही साथ कप्तान शान मसूद की महज 5 रन का इजाफा करने के बाद विकेट जो है वो अपनी गवा बैठे थे और उसके बाद दीगरे बाबर आजम 22, अब्दुल्ला शफीक 37, शाहीन शाह अफरीदी 2, नसीम शाह 3, सऊद शकील, सलमान अली आगा और मोहम्मद अली 0 पर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 51 रन बनाए। पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 29 रन की बढ़तरी हासिल थी। बांग्लादेश की जानिब से दूसरी इनिंग्स में मेहदी हसन मिराज 4, शकीबुल हसन 3, जबकि शरफुल इस्लाम, नाहिद हसन और हसन महमूद ने 1-1 विकेट हासिल की थी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली हमें ज्वाइन किया है। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से पहले भी बात की जा रही थी, ओवरऑल टेस्ट मैच पर आप क्या कमेंट करेंगे पाकिस्तान की जानिब से जो बुरी तरीन परफॉर्मेंस दी गई है? सबसे पहले तो आई थिंक बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली इस मैच में और जारी बात है उनके लिए बहुत बड़ी फतह और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी लॉस है ये, क्योंकि बांग्लादेश का पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान को हराना, बांग्लादेश ने अपने होम ग्राउंड पे तो काफ़ी सारी टीमों को हरा रखा है, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, सबको, लेकिन अवे जाके वो इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाते। हाँ, एक न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच वो जीते थे, तो उसके बाद इनके लिए बहुत बड़ी फतह है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पिच के ऊपर बड़ी सारी बात की जा रही थी कि पिच में कोई जान नहीं है और रिजल्ट ओरिएंटेड पिच नहीं बनी फिर, लेकिन आई थिंक दैट वाज नॉट द केस। पिच बहुत ज़बरदस्त पिच बना था टेस्ट मैच के लिए। टेस्ट मैच में कभी भी ऐसा पिच नहीं बनता कि बहुत रेयरली बनता है कि बॉलर्स के लिए सब कुछ हो और वो टीमों को बस मिनटों में आउट कर लें। सो यू नीड टू वर्क हार्ड। तो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक का मुझे ऐसा लगा कि बहुत जल्दी गिव अप किया हुआ था। बॉलर्स इतने अच्छे तरीके से लग नहीं रहा था, रिदम में नहीं लग रहे थे और जो पेस आनी चाहिए उन बॉलर्स की, नसीम की, शाहीन की, वो कंसिस्टेंटली आ नहीं रही थी। सो आई थिंक ऑल इन ऑल बड़ी एक ऐसी परफॉर्मेंस है ये जिससे बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम को, कि बहुत जल्दी कंप्लेन करना कंडीशंस के ऊपर। पिच उन्होंने बांग्लादेश ने करके दिखा दिया और पिच ने भी अपना आप दिखा दिया कि मेरे पिच में सब कुछ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। सही। तो अजहर, ये भी कहिएगा, जिस तरह से आप भी बात करें, अपने ही होम ग्राउंड में बदतरीन परफॉर्मेंस का सामना रहा टीम को, किन चीज़ों में बेहतरी की ज़रूरत है अब? देखिए, एक तो मिसरीड कर गए पिंडी की पिच को, जी स्पिनर, मेन स्पिनर अबरार का यहाँ पर पिंडी स्टेडियम में वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है डोमेस्टिक क्रिकेट, जब भी इस ग्राउंड पर खेले हैं बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है उनकी, तो उनको ना खिलाना एक आई थिंक के फैक्टर समझ आता है। एक तो उनको खिलाने की मेरे ख्याल नेक्स्ट मैच में ज़रूरत है, और उसके अलावा जब भी आप 4 फास्ट बॉलर्स का अटैक खिलाते हैं तो एक तरह के बॉलर्स नहीं खिलाते, आपको वैरायटी चाहिए होती है, अदरवाइज 4 फास्ट बॉलर खिलाने का फ़ायदा एज मच होता नहीं है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ें तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक स्पिनर ऐड ऑन करें और फास्ट बॉलिंग में डिफरेंट फास्ट बॉलर्स खिलाएं, एक तरह के फास्ट बॉलर खिलाना, जब टीमें फिर सेट हो जाती हैं तो आपके पास जब तक तेज़ बॉलर नहीं होंगे, जब तक उनको अनसेटल नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए पार्टनरशिप ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अजहर अली, ये भी बताएगा, टीम का ये भी कहा गया वर्ल्ड कप के बाद की ऑपरेशन होगा, इसके अलावा कोच बदले, बहुत सारी तब्दीलियां भी हुई, उसका कोई खातिर खा फ़ायदा हमें नज़र नहीं आया? देखें, जब भी तब्दीलियाँ होती हैं फ़ौरन से रिजल्ट समझना कि जादू की छड़ी होगी किसी के पास और वो फ़ौरन से चेंज हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होता। आपको हम क्रिकेटर्स काफ़ी देर से यही बात करते हैं कि जब आप स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं तो उसके रिजल्ट आपको थोड़े टाइम के बाद नज़र आते हैं। उस पर बस अगर एक तो डिसीजंस राइट होने चाहिए और विजन होना चाहिए उन डिसीजंस के अंदर, और जब आप वो कर लेते हैं उसके बाद आपको टाइम देना पड़ता है, उसके बाद रिजल्ट आते हैं। आप फ़ौरन से दोबारा चेंजेस करेंगे तो कोई भी चीज़ सेटल नहीं होगी। ठीक है, हार आती है, दुख होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अगर आपने एक डिसीजन किया है तो उस पर स्टिक रहना ज़रूरी है और कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। वरना तो आप देख रहे हैं पिछले 6-8 महीने से या साल हो गया है, बोर्ड में भी चेंजेस आई जा रही हैं, लोग चेंज हो रहे हैं बार बार, तो कभी भी सेटल चीज़ होगी नहीं। जब तक आप एक फर्म तरीके से लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो बहुत जल्दी है कि जी इन चीज़ों का अभी फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, इसका फ़ायदा आपको 1 साल बाद नज़र आएगा, तो उस पर कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है।
ठीक है अजहर, ये भी कहिएगा क्या समझते हैं आगे भी अब मैचेस हैं, किन तब्दीलियों की ज़रूरत है, बॉलिंग लाइन को कैसे बेहतर करना है, बैटिंग लाइन को कैसे बेहतरी की जानिब लेकर जाना है? आई थिंक अब्रार का खेलना एक तो मुझे ऑटोमेटिक अब लग रहा है कि नेक्स्ट मैच वो खेलेगा, क्योंकि जिस तरह की ये पिच खेली है और जो वेदर है, गर्मी है। अदरवाइज पिंडी में अगर स्पिनर ना भी खेले तो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा स्पिनर की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है टाइम्स। लेकिन वेदर क्योंकि गर्म है और उसमें फास्ट बॉलर बहुत देर बॉलिंग नहीं कर सकते, कई कई टाइम पे जो है वो थोड़ा कंडीशन बेहतर हो जाती है, तो स्पिनर की ज़रूरत होती है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई चेंज ज़्यादा बनता है। एक फास्ट बॉलर की जगह बस एक स्पिनर आना मेरा ख्याल बेहतर रहेगा। उसके अलावा आई थिंक साइड बिल्कुल बैलेंस है।